gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा ऑनस्लॉट पे जाएगा वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर की अटैक करेगा वो. लेट्स प्रिज्यूम दैट. आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. आई थिंक देखें यार, इट्स अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड. बार बार ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड. इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से. वाज अ फुल साइड. आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड. विकेट स्पिनर्स को लूज की. व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया है सामने. ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं. आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नज़र आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ. I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा ऑनस्लॉट पे जाएगा वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडनर की अटैक करेगा वो. लेट्स प्रिज्यूम दैट. आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. आई थिंक देखें यार, इट्स अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड. सही. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एंड द स्पिनर्स एंड कम्स टू मैच्योरिटी, तो मुझे लगता है कि यार दे आर फार बेटर साइड. बट इफ यू ब्रिंग ए गेम टू दैट डे, on that day, and you think that yaar, now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है. तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है. वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना. इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए. ये दूसरी वाली चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए. वो आप डिफ़ाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज़ किया. तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज़ भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज़ हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में. उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच.
लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई एक चीज़ लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का, अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर बैटर सब कुछ है। आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे। देखें, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है। वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है। इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं, तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं। और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए, दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए। और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर। तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, यू नेवर नो इट कुड बी एनीवन्स गेम। वेलकम दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज सेकेंड सेमीफाइनल मैच था बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है साउथ अफ्रीका को हरा दिया है मैच। तो सब लोग यही सोच रहे थे मोस्टली जो है न्यूजीलैंड ही जो है फाइनल में आ जाएगा इंडिया के अगेंस्ट। तो काफ़ी सारे प्रेडिक्शन लोग इस मैच के पहले भी बोल रहे थे कि जो फाइनल है बिटवीन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच ही होगा। तो फिर से जो साउथ अफ्रीका जो है वो फिर से एक बड़ा इवेंट में या फिर से सेमीफाइनल में वो फेल होने में फिर से कामयाब हो गए वो लोग। तो एक्चुअली उन क्रिकेट तो अच्छा खेला था उन लोगों ने आज जो बॉलिंग में है, बट स्टार्टिंग में जो उनको विकेट्स नहीं मिला, जहाँ पे केन विलियमसन और रचिन रविंद्रा ने जो है दोनों अपने सेंचुरीज पूरे कर लिए उन लोगों ने। बीच में थोड़ा बॉलिंग अच्छे किए, फिर लास्ट में जाके वही उनका डेप्थ ओवर में जो है ज़्यादातर रन उनको लगाया गया न्यूजीलैंड की तरफ से, जहाँ पे उन लोगों ने 360 तक उनका टोटल कर दिया था। बट साउथ अफ्रीका भी जो है स्टार्टिंग में अच्छा खेले उन लोग, बट क्या हुआ बीच में जाके उन लोगों का विकेट्स ऐसे ही कंटिन्यूअस टाइम पीरियड में गिरता गया, और जो रन रेट है उनका रिक्वायर्ड रन रेट वो ऐसे ही बढ़ता गया। तो वहाँ पे डेविड मिलर ही एक खड़े थे, तो आगे से जो है सारा विकेट्स गिर रहा था और डेविड मिलर एक ही वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, और अच्छा बैटिंग किया उन्होंने, और उनका भी जो है लास्ट बॉल में जाके उनका सेंचुरी पूरा हुआ। तो आज टोटल जो है 3 सेंचुरीज हुए इस मैच में। बट वही साउथ अफ्रीका जो है फिर से वो लोग उनका बेस्ट नहीं दिया, और कुछ की प्लेयर जो है उन लोगों का क्लासन हो गया और माकरम हो गया, तो वो लोग फिर से नहीं चले। तो एक्चुअली उन लोगों का यही प्रॉब्लम है। तो जो भी बड़े प्लेयर जो है वो एंड मेन मैच में आके वो लोग हाथ दे देते हैं। तो क्लासन भी और खेल सकता था, पता नहीं उसको क्या जल्दी था, वो मारने चला गया और क्या दे के चला गया फिर बीच में ही। और माकरम भी थोड़ा ठीक ठाक खेला, 30+ रन उसने बनाया था स्टार्टिंग में ही, बट उसका अनएक्सपेक्टेडली रचिन रविंद्रनाथ जो है वो उसका विकेट ले लिया, और उसके साथ ही उन लोगों का फिर बैक एंड फोर्थ विकेट चलता गया और थोड़ा थोड़ा रन करते गए, और उनका जो प्रेशर था रिक्वायर्ड रन रेट का वो भी बढ़ता चला गया। तो ये लोग वही लास्ट में रिक्वायर्ड रन रेट की वजह से सब लोग मारने गए और विकेट गिरता गया, तो फाइनली जाके वो लोग हार गए। अराउंड 50 रन से न्यूजीलैंड जो है जीत लिया मैच, और अभी होगा बड़ा मुकाबला जो है फाइनल बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, जो संडे है 5 तारीख को। तो यही शोएब अख्तर जो बोल रहे हैं कि इस मैच में इंडिया फेवरेट है। तो ऑलरेडी इंडिया जो है ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हराया था, तो उसका प्रेशर तो इनके ऊपर रहेगा।
और साथ में ही जो शोएब अख्तर बोल रहे हैं और भी जो मालिक हो गया हाफिज जो है, तो बोल रहे हैं कि न्यूजीलैंड को जो है उनका वो फियरलेस क्रिकेट खेलना पड़ेगा इस इंडिया टीम से जीतने के लिए। तो अगर वो एक माइंडसेट बना के जाते हैं, अगर वो कंडीशन को अडाप्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो यही डिस्कशन इनका चल रहा है। फिर भी जो पैनल में मोस्ट ऑफ देम है जो न्यूजीलैंड को ही सपोर्ट कर रहा है, दो जो 2 एंकर्स हो गया, ये सना हो गया और हफीज़ और शोएब मलिक, तो ये लोग एक्चुअली चाह रहे थे कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है तो वो ऑस्ट्रेलिया जीते और ताकि जो फाइनल मैच है वो कराची में हो, बट ऐसा नहीं हो सका। तो अभी जो है हमें डिक्टेट कर रहे थे आज के दिन तक जो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो फाइनल भी हम ही खेलेंगे भैया। तो अभी संडे मैच है, तो देखते हैं जो भी अच्छा खेलेगा वो जीत जाएंगे फाइनल मैच जो है। तो न्यूजीलैंड को जो एक प्रेशर उन्होंने निकाल दिया है, एक बड़ा मैच उन लोगों ने जीता है बड़ा मार्जिन से, और इंडिया भी जो है एकदम उनका जो लय है, जो भी परफॉर्मेंस है एकदम टॉप में है। तो दोनों टीम जो है एक टॉप परफॉर्मेंस दे के फाइनल में आ रहे हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो जो भी अच्छा खेलेगा उस दिन वो लोग जीत जाएंगे। तो हम लोग तो चाहेंगे कि इंडिया ही जीते ऑब्वियसली, तो जो है सेकेंड टाइम जो है चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया उठा सके। और शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शायद वो रिटायरमेंट के करीब हैं, तो अगर ये ट्रॉफी जीत जाते हैं तो शायद उनको और भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो होप करते हैं कि इंडिया मैच ये जीत जाए फाइनल जो है संडे के दिन, और हम जो है काफ़ी एंटरटेनमेंट कर सके हमारे प्लेयर्स के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आपका जो ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और आपका जो ऐसे सारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।